मूवी की शुरुआत एरिन नाम की एक लड़की को दिखाने से होती है जो डरी और घबराई हुई अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज स्पीड में भाग रही थी। उसके शरीर से खून भी निकल रहा था। वो अपने पड़ोसी के घर जाती है शेल्टर मांगने के लिए ताकि वहां पर छुप सके, लेकिन वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो यहाँ भी सेफ नहीं है। इसीलिए वो यहाँ से भाग करके एक बस स्टेशन जाती है। पुलिस भी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन जब तक पुलिस बस स्टेशन पहुँचती एरिन बस में बैठ करके यहाँ से निकल चुकी थी। काफी लंबा सफर तय करने के बाद एरिन पहुंच जाती है एक बहुत ही खूबसूरत शहर साउथपोर्ट। इस खूबसूरत शहर को देख करके वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जॉब की अप्लाई करने के लिए और उसे जॉब भी मिल जाती है। एरिन यहाँ पर अपना नाम केटी बताती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका असली नाम और उसके बारे में किसी को पता चले। इसी शहर में किसी जगह वो एक पुराना सा कॉटेज किराए पर ले लेती है जिसके फ्लोर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। अब केटी अपने इस फ्लोर को पेंट करना चाहती थी, इसीलिए वो एक शॉप में जाती है ताकि पेंट के सामान को खरीद सके। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एलेक्स से। यहाँ पर हमें एलेक्स के बारे में पता चलता है कि उसके 2 बच्चे हैं और उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है। केटी जब बस से उतरी थी उस वक्त एलेक्स ने उसे देख लिया था। वो केटी से पूछता है कि आखिर तुम इस शहर में क्या कर रही हो, क्योंकि यहाँ पर लोग आना पसंद नहीं करते। लेकिन केटी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर कोई झांक रहा था। दरअसल ये जो नाम की एक लेडी थी जो उसके पड़ोस में रहती थी, वो केटी से कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लगता है तुम शहर की भागदौड़ से थक चुकी हो और सुकून की तलाश में यहाँ पर आई हो। केटी कहती है कि हाँ कुछ ऐसा ही है। अब ऐसे ही बातें करते हुए ये दोनों फ्रेंड्स बन चुकी थी। इसके बाद केटी वापस से एलेक्स की शॉप में जाती है क्योंकि उसने जो पेंट मंगवाया था वो एलेक्स अभी तक लेकर के नहीं आया था। एलेक्स उसे कहता है कि तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, जब भी पेंट आएगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। लेकिन केटी उसे अपने नंबर नहीं देती। फिर जब वो शॉप से बाहर निकल रही थी तभी एलेक्स की बेटी को देखती है जो एक पेंटिंग बना रही थी। वो केटी को भी बहुत ज्यादा पसंद करती है। एलेक्स की बेटी वो पेंटिंग केटी को दे देती है। केटी अगले दिन जब रेस्टोरेंट जाती है तो उसकी बॉस कहती है कि मैंने तुम्हें कल एलेक्स के साथ देखा था। वो केटी को बताती है कि कुछ सालों पहले एलेक्स की वाइफ की मौत हो गई थी। इसके बाद उसके घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। मैंने उसे कभी भी खुश नहीं देखा, लेकिन कल जब तुम उसकी शॉप में उससे बात कर रही थी तब वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। इसलिए तुम एक बेहतरीन कपल बन सकते हो। लेकिन केटी उसकी बात को इग्नोर कर देती है और ज्यादा सीरियस नहीं लेती। इसके बाद केटी ने जो पेंट का ऑर्डर दिया था वो एलेक्स की शॉप में आ चुका था। केटी उस पेंट को लेने के लिए जाती है लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी था। हालांकि एलेक्स उसकी मदद करना चाहता था पर केटी साफ साफ मना कर देती है। इसलिए वो खुद ही उस पेंट के बॉक्स को उठा करके जाने लगती है, लेकिन वो सच में बहुत ज्यादा भारी था। केटी उस बॉक्स को सड़क पर रख देती है और जब पीछे मुड़ करके देखती है तो एलेक्स अपनी शॉप में खड़ा होकर के उसे देख रहा था। इसके बाद एलेक्स अपनी गाड़ी लेकर के आता है और उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। एलेक्स देखता है कि उसका घर बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए वो उसके लिए एक साइकिल को ठीक करता है और रात को उसके घर के बाहर रख देता है। अगली सुबह जब केटी उठ करके घर से बाहर जाती है तो उसे वही साइकिल नजर आती है जो एलेक्स ने उसके लिए रखी थी ताकि उसे काम पर जाने के लिए ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि वो शहर के आखिरी छोर पर रहती थी और उसकी जॉब उसके घर से बहुत ज्यादा दूर थी। लेकिन केटी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो एक बार फिर से एलेक्स की शॉप पर पहुंच जाती है और उसकी साइकिल वापस करते हुए कहती है कि आज के बाद रात के वक्त मेरे घर पर कभी मत आना। ये कहकर के वो वापस आ जाती है। इससे एलेक्स का भी दिल टूट गया था और वो उससे नाराज हो गया था। फिर रात को वो अपनी फ्रेंड जो से बात करती है और उसे सब कुछ बताती है। जो उसे बताती है कि ये शहर बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए यहाँ सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। इस वजह से लोग एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। ये सुनकर के केटी को भी एहसास हो जाता है कि उसे एलेक्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो एलेक्स के पास पहुँचती है सॉरी कहने के लिए। एलेक्स भी उससे नाराज था, लेकिन जल्दी ही उसकी नाराजगी दूर हो जाती है। जब केटी जाने लगती है तब एलेक्स कहता है कि तुम एक चीज फिर से भूल रही हो। दरअसल वो उसी साइकिल की बात कर रहा था जो उसने केटी को दी थी। केटी भी उसके इस गिफ्ट को ले लेती है और उसे लेकर के अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसके पास एरिन यानी केटी का केस था। वो हर जगह केटी को ढूंढ रहा था क्योंकि वो किसी भी कीमत पर केटी को हासिल करना चाहता था। वहीं हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ बीच पर जा रहा था। तभी वो केटी को देखता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। केटी भी उसके साथ
साथ जाने के लिए मान गई थी। फिर ये बीच पर पहुँच करके बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पर केटी नोटिस करती है कि जो एलेक्स का बेटा है वो अपने बाप से बहुत ज्यादा नाराज लग रहा था। दरअसल वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके बाप की जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आए। वो आज भी अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस करता है। यहाँ पर केटी एलेक्स से कहती है कि टेंशन मत करो, वो बच्चा है, जल्दी ही समझ जाएगा। ऐसे ही इनके बीच में बहुत गहरी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। हालांकि एलेक्स का बेटा केटी को पसंद नहीं करता था, पर उसकी बेटी केटी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। फिर अगले दिन हम केटी की बॉस को देखते हैं जो फिशिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर केटी आ जाती है। वो एक स्पेयर से एक फिश का शिकार कर लेती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार फिश का शिकार किया था। इसके बाद केट ये दिखाने के लिए एलेक्स के पास जाती है। तब एलेक्स कहता है कि मैं भी फिशिंग करने के लिए जाया करता हूँ। दरअसल वो केट को ये कहना चाहता था कि क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी, लेकिन वो उसे कह नहीं पाता। फिर वो उसके रेस्टोरेंट में जाता है और हिम्मत करके अपने साथ चलने के लिए कह देता है। केटी भी फौरन तैयार हो जाती है उसके साथ जाने के लिए। इसके बाद ये दोनों एक छोटी सी नाव में बैठ कर के खूबसूरत झील में फिशिंग करने जाते हैं। ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पर एलेक्स केटी को अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं और मेरी वाइफ हमेशा यहाँ पर आया करते थे। फिर जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो हमने यहीं पर रहने का फैसला कर लिया। वो उसे बताता है कि वाइफ की मौत के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ना मैंने कभी किसी लड़की से बात की और ना किसी के साथ घूमने के लिए आया। तुम पहली लड़की हो जिसे देख कर के मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। तभी अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है और ये दोनों भागकर के पास ही के एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। यहाँ पर एलेक्स कॉल करता है अपने एक दोस्त को। बहुत देर हो जाती है लेकिन उसका दोस्त अभी तक नहीं आया था। इसी रेस्टोरेंट में चल छैया छैया सॉन्ग चल रहा था। तब ये दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में एलेक्स का दोस्त आ जाता है जो कि एक पुलिस वाला था। उसे देख कर के केटी को बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन वो पुलिस वाला केटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इसके बाद ये दोनों केटी को घर छोड़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर पहली बार एलेक्स केटी को किस करता है। फिर वो वापस घर आ जाता है और अपनी वाइफ के रूम में जाता है, जिसमें जाने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। दरअसल उसकी वाइफ ने अपने बच्चों के लिए बहुत सारे लेटर्स लिख रखे थे जो उनकी जिंदगी में आने वाले खास मौकों पर उन्हें दिए जाएंगे। वहीं हम उस पुलिस वाले को देखते हैं जिसके पास एरिन यानी केटी का केस है। वो केटी की उस पड़ोसी के पास जाता है जिसके पास वो शेल्टर मांगने के लिए गई थी। वो उसे एरिन के बारे में पूछता है, लेकिन वो औरत साहब मना कर देती है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन वो पुलिस वाला जानता था कि ये झूठ बोल रही है। वहीं हम एरिन यानी केटी को देखते हैं जो अपने उसी नेबर को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर रह रही हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद एलेक्स और केटी पहली बार डेट पर जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। ये दोनों अब अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे। इसके बाद एलेक्स अपने उसी पुलिस वाले दोस्त से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो एक फोटो को देखता है जिस पर लिखा हुआ था वांटेड। वो देखता है कि इस लड़की की शक्ल तो बिल्कुल केटी की जैसी है। जब वो गौर से देखता है तो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि केटी ही है और ये कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक कातिल है। अब एलेक्स घर जाता है और केटी को एरिन कहकर के बुलाता है। अपना असली नाम सुनकर के केटी के होश उड़ गए थे। एलेक्स केटी से कहता है कि तुम एक नंबर की झूठी लड़की हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम एक भोली भाली और शरीफ लड़की नहीं बल्कि खतरनाक कातिल हो। तब केटी उसे कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, बल्कि मैंने एक आदमी से शादी की थी जो मुझे बहुत ज्यादा मारता पीटता था, इसलिए मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया और उसे छोड़ कर के यहाँ पर आ गई। वहीं दूसरी तरफ हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसके पास केटी का केस है। वो किसी भी कीमत पर केटी को पकड़ना चाहता है। वहाँ पर उसे उसका सीनियर बुलाता है और कहता है कि एरिन बेकसूर है, तुम उसके हस्बैंड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर कोई भी इल्जाम लगा दोगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेक्स ने जो केटी के वांटेड वाला पोस्टर देखा था वो केटी के ही हस्बैंड ने उस पुलिस वाले यानी एलेक्स के दोस्त को फैक्स किया था और उसमें जो केटी को कातिल बताया गया था वो एकदम सरासर झूठ था। उधर केटी के हस्बैंड को उसका सीनियर सस्पेंड कर देता है क्योंकि वो हमेशा अल्कोहल पीकर के ड्यूटी पर आया करता था। उधर हम केटी को देखते हैं जो अभी शहर को छोड़ कर के जा रही थी। एलेक्स उसके पास आता है और कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ। वो उससे अपने प्यार का इजहार भी करता है और कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, मैं बचाऊंगा तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड से। अब केटी भी उसकी बात मान लेती है। केटी एलेक्स से कहती है कि मेरा हस्बैंड एक पुलिस वाला है, वो बहुत ज्यादा शराब पीता था और मुझे मारता पीटता था। फिर एक दिन मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने चाकू से
उसे स्टेप कर दिया और मैं भाग आई। ये वही सीन है जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। उधर हम केटी के हस्बैंड को देखते हैं जो अपनी पड़ोसी औरत के पास जाता है जिसे केटी ने कॉल किया था। यहाँ पर उसे वो फोन नंबर मिल जाता है जिससे केटी ने कॉल किया था। ये उसी रेस्टोरेंट का था जहाँ पर केटी काम किया करती थी। अब उसे पता चल गया था कि केटी किस शहर में है। उधर हम केटी और एलेक्स को देखते हैं जिनके बीच में अब प्यार पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। वहीं हम केटी के हस्बैंड को देखते हैं जो अभी शहर में पहुंच चुका है और आज 4 जुलाई भी था जो कि यूएसए की आजादी का दिन था। सभी लोग आजादी के जश्न को सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं केटी का वो पुलिस वाला हस्बैंड एलेक्स की शॉप में जाता है जहां पर उसकी बेटी थी। उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। वो एलेक्स की बेटी से कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, लेकिन वो उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। वो एक पोस्टर में केटी का फोटो दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो। एलेक्स की बेटी ये देख कर के समझ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो साफ मना कर देती है कि मैंने इसको कभी नहीं देखा। लेकिन केटी के हस्बैंड को उस पर डाउट हो चुका था। फिर जब एलेक्स अपनी बेटी को लेने के लिए आता है तो केटी का हस्बैंड उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो बीच पर जाते हैं जहाँ पर सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ पर केटी का हस्बैंड जब केटी को एलेक्स के साथ देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो उसके सामने नहीं जाता। फिर रात को हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने बेटे और दोस्तों के साथ फायरवर्क के लिए चला जाता है। केटी और एलेक्स की बेटी दोनों घर पर ही थे। ये दोनों सो रहे होते हैं। तभी केटी के सपने में उसकी पड़ोसी औरत आती है जो उसे बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुका है। डर के मारे अचानक से केटी की आंख खुल जाती है। तभी वो अपने हस्बैंड को देखती है जो उसी के सामने खड़ा था। वो केटी से कहता है कि तुम मेरे साथ वापस घर पर चलो। केटी उसे घर से बाहर ले जाती है और उसके साथ जाने से साफ मना कर देती है। वो केटी से माफी भी मांगता है लेकिन केटी उसे माफ नहीं करती। गुस्से में आकर के वो अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन केटी उसकी गन से बिल्कुल भी नहीं डरती और उससे कहती है कि चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। इतना कहकर के केटी वापस अंदर आ जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। फिर एलेक्स की बेटी को उठाती है और चली जाती है ऊपर। तभी उसे नीचे से कुछ बदबू जैसी महसूस होती है। दरअसल उसका हस्बैंड पूरे घर में पेट्रोल छिड़क रहा था। जब केटी को इस चीज का पता चलता है तो वो नीचे आकर के उसके सामने झूठ बोलती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही वो उसे अपनी बातों में लगा कर के अचानक से पानी में धक्का दे देती है। उधर हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पटाखे छोड़ रहा था। तभी एक पटाखे की चिंगारी उसके घर पर आकर के गिर जाती है जिससे पूरे घर में आग लग गई थी। एलेक्स की नजर जैसे ही अपने जलते हुए घर पर पड़ती है वो दौड़ कर के आता है। वहीं हम केटी को देखते हैं जो जाना चाहती है ऊपर ताकि एलेक्स की बेटी को बचा सके, लेकिन वो ऊपर जा पाती इससे पहले ही उसका हस्बैंड पानी से बाहर निकल कर के उस पर हमला कर देता है। इतने में ही एलेक्स भी यहाँ पर आ गया था, पर वो केटी को उससे बचाने की बजाय अपनी बेटी को बचाने के लिए ऊपर की तरफ जाता है। वो जैसे तैसे करके अपनी बेटी को बचा करके बाहर ले आया था। इधर केटी के हस्बैंड ने केटी पर गन पॉइंट कर रखी थी, लेकिन केटी उसी की गन से उसी का काम तमाम कर देती है। फिर हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है जब घर की आग पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। एलेक्स घर में जाकर के उस रूम में जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ ने लेटर रखे थे। वो उन सारे लेटर्स को उठा कर के बाहर ले आता है जो बिल्कुल सेफ थे। वहीं हम केटी को देखते हैं जिसके पास उसकी पड़ोसी औरत जो आती है जो उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। वो केटी से कहती है कि अब मैं इस शहर को छोड़ कर के जा रही हूँ, लेकिन तुम हमेशा यहीं पर रहना और इस खूबसूरत जगह की फोटोज क्लिक करना। केटी भी उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि तुमने एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा मेरा साथ दिया। इसके बाद जो यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर एलेक्स आता है और केटी को एक लेटर देता है जो उसकी वाइफ ने उस लड़की के लिए लिखा था जो एलेक्स की जिंदगी में आगे चलकर के आने वाली थी, यानी कि ये लेटर केटी के लिए था। केटी उसमें लिखी हुई बहुत सारी बातों को पढ़ती है। उसमें लिखा हुआ था कि अगर ये लेटर एलेक्स तुम्हें दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए तुम भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करना। इस लेटर में एलेक्स की वाइफ और उसके बेटे का एक फोटो भी था जिसे देख कर के केटी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये फोटो किसी और का नहीं बल्कि उसकी पड़ोसी औरत जो का था, जो उसकी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड भी थी जो अब हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी है। यहाँ पर केटी को पता चलता है कि एलेक्स की वाइफ जो थी और वो एक आत्मा थी जो अब तक उसकी मदद कर रही थी। इससे उसे ये भी समझ में आ जाता है कि उसकी वाइफ की आत्मा यही चाहती थी कि एलेक्स और वो हमेशा साथ रहे। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी सेफ हेवन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।